हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम जो 82 अधिनियम है उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें, इस पर आपकी जो चौथे वीडियो की मांग थी कि आप सर बना दीजिए। मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना दिया। 3 वीडियो में पूरा मैंने 3 भाग मैंने आपको 61 तक का याद करवा दिया था कि 61 तक हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। आगे हम लोग जो आज पढ़ेंगे, आज हम लोग 62 से जो अधिनियम है 62 से इसका ट्रिक देखेंगे कि 62 से इसको कैसे याद करें, क्योंकि आपका एग्जाम में 33 नंबर के आसपास इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और अनुमान है कि 7-8 क्वेश्चन तो धारा से ही होंगे। 7-8 क्वेश्चन धारा से होंगे तो हमारा धारा भी याद करना बहुत जरूरी है सर। बिना धारा याद किए फिर आप मुश्किलें पड़ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पोस्ट कम है तो मान के चलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के जो पार्ट में 62 से याद करने की कोशिश करेंगे इस धारा को। तो 62 में आप देख रहे हैं, 62 में साफ लिखा है कि भाई पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। देखो मैं याद जो कराता हूं अंकों से, धारा के अंकों से ही याद कराता हूं, क्योंकि अलग से आप ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। अब 62 अगर बोला जाए तो 62 अगर बोलूं तो आप ऐसे करके लिखोगे ना, जैसे हिंदी में 62 लिख सकते हो, 62 लिख सकते हो। तो 62 अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस प्रकार का अगर लिखता हूं तो यार वाई वाई करो, पुलिस अधिकारी को वाई कट करो, पुलिस अधिकारी को वाई वाई करो। मैंने यहां पर सिंपल सा 62 आया, 62 वाई 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 करना है मेरे को। पुलिस अधिकारी से हमको ज्यादा वो नहीं करना है, टच नहीं करना है, कोई किसी के सगे नहीं, ऐसे याद करना। तो भाई पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा 62 यहां पर। मैंने अंक से ही याद करने की कोशिश करो, जल्दी याद होगा। अब देखो 63 बोल रहा है, 63। अगर मैं 63 की बात करूं, अगर हिंदी में इस प्रकार मैं लिखूं इसको, 63 की बात करूं तो 63 माने क्या होगा? 63 माने इसका तिरस्कार करो, तीर करो, इसे तीर करो। यहां पर 63 करो, इसको तीर करो, इसको किनारे करो, इसको तीर करो। 63 इसको किनारे करो। तो किसको किनारे करना है? तो हमारे पास यहां पर आता है हानि, कमी या वसूल ना होने योग्य फीस को बट्टे खाते में डाल देना। भैया भूल जाओ, उसको किनारे कर दो। यही होता है, हानि कमी और वसूल नहीं हो रहा योग्य फीसों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति। 63 तीर, चलो यार हटा दो, तिरस्कार कर दो इसका यहां पर। तो इस प्रकार 63 आपका याद होगा। अब आता है 64। अब धारा 64 क्या बोलता है? मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो यह पब्लिक सर्वेंट आपको कहां देखने को मिलते हैं? 64, यहां से देखो 64 अगर मैं यहां पर लिखता हूं, 64 की बात करूं यहां पर, तो चौक चौराहे पर, चौक चौराहे पर आपको क्या मिल जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट देखने को मिलेंगे। चौक चौराहा अगर 64 आया तो चौक चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस तो आपको दिखने को पहले ही मिलेगा ना, यहां पर ये सब पब्लिक सर्वेंट है। तो ये जो होंगे बस इतने याद रखना, चौराहा 64 चौराहा या चौक चौराहे पर आपको पब्लिक सर्वेंट देखने को मिल जाएंगे। तो लोक सेवक कौन होंगे? मंडी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, सेवक, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब लोक सेवक होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप नोट करते चले जाइए, नहीं तो भूल जाएंगे। मैं यहां पर बोलता चले जा रहा हूं, याद करवाता चले जा रहा हूं, आप नोट करते चले जाइए। अब पूरा देखना है तो मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। जैसे मंडी मंडी परीक्षा वाला प्लेलिस्ट जो है उसको दबाकर पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब आता 65। धारा 65 शक्तियों का प्रत्यायोजन, माने शक्तियों को किसी दूसरे को दे देना। अब 65 बोला जाता है, अगर जैसे हमने यहां पर लिखा 65, देखो मैं बार बार बोला उसी से याद करने की कोशिश करो। 65 की बात कर रहा हूं, 65 तो पेश करो, क्या पेश करना है? माने आप कोई भी नियम कानून को आपको पेश करना है। पेश करो माने सीधा दो, इसको शक्तियां दे दो, माने प्रत्यायोजन, किसी और को पेश कर दो। भाई अपनी शक्ति को किसी और को पेश कर दो, 65 यहां पर। अब आता है यहां पर सिविल 66 क्या बोलता है? सिविल बात का वर्जन, इसमें किसी प्रकार का सिविल बात दाखिल नहीं होगा, मैंने 66 कहा जाता है। मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूं 66, अगर 66 की बात करूं तो या छी छी, मेरे को ये नहीं करना है, बात नहीं करना है। हम बोलते हैं छी छी, यार ये गलत बात है, यहां पर मेरे को बात दाखिल नहीं करना है। 66 ये बस याद रखना, छी छी मुझे बात दाखिल नहीं करना है। 6 यहां पर 6 बोलते हैं, 66 66 6 मुझे बात ना, छी छी मुझे बात दायर नहीं करना है। अब एक आता है आपके पास 67।
67 की अगर बात करो तो सड़, अब आप ऐसे बात करोगे तो मैं आता हूँ 67 की बात करता हूँ। 67 की अगर मैं बात करूं तो सड़, जब कोई सड़ता है कोई चीज तो आप किसको सूचना करो, सूचना दोगे ना, सूचना किसको दोगे, कोई सड़ेगा तो भाई म्युनिसिपल पार्टी को सूचना दोगे, कोई चीज सड़ रहा हो तो पुलिस को सूचना दोगे। तो यहाँ पर सूचना संबंधी सड़, सड़ यहाँ पे सड़ेगा, सड़सठ, सड़ रहा हो तो सूचना देना होगा मेरे को, सूचना ना दिए जाने की दशा में बात का वर्जन। यहाँ पर बस याद रखना सूचना संबंधित है, सूचना ना दिए जाने की दशा में बाद का वर्जन हो जाएगा। अब आता है 68। 68 अगर मैं यहां पर बात करूं, 68 को कैसे हम लोग यहां पर करेंगे, तो ये अड़ंगड़ा कार्यवाहियों की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगा। अगर 68 अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग 68, तो यार कोई अड़ंगा डाल रहा होगा तो इसका मतलब नहीं अड़ से अड़ंगा याद करना, अड़ से याद करोगे अड़ंगा याद कर लोगे। कोई भी अगर अड़ंगा डाले तो इसका मतलब नहीं है कार्यवाही में रिक्तिकरण माने रिक्ति माने अड़ंगा हो गया, आदि अविधिमान नहीं होगा। 68 कोई भी अड़ंगा डाल रहा हो तो ये अविधिमान नहीं होगा। ऐसे करके आप याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग धारा 69 की बात कर लेते हैं। धारा 69 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोला है मंडी फीस में छूट देने की शक्ति। देखो ये अंक ही चुगली कर रहा है। 6 को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो ये 9 दिखेगा, माने छोटे अंक को बड़ा करना माने छूट देना। 69 देखो 6 को 6 को अगर मैं उल्टा करके लिखूं, यही 6 को उल्टा करके लिखूं तो बढ़ जाएगा नंबर, 9 हो जाएगा। अगर कम अंक को ज्यादा अंक दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, तो आप छूट दे रहे हो ना, किसी को छूट दे रहे हो, तो यहाँ पर मंडी फीस में छूट देने की शक्ति क्या हो जाएगी, 69 में हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा आप रट सकोगे इसको। 70 की अगर आप बात करते हो 70, देखो 70 अगर हम यहाँ पर बात करें तो सत्ता से तर करना, मंडी क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उन्हें विपाटित करने की आशय की अधिसूचना। अगर किसी को आप 70 की बात कर रहे हो, 70 की बात कर रहे हो तो सत्ता से अगर आप दूर कर रहे हो तो भैया सूचना दोगे। लोकसभा की सूचना दिया जाता है, राज्यसभा की सूचना दे, मैंने जो भी है राष्ट्रपति की सूचना दी। सत्ता कि अगर सत्ता से किसी को तर्क कर रहे हो, सत्ता से तर्क कर रहे हो तो उसकी आशय की सूचना अधिसूचना आपको देना पड़ेगा। तो आशय की अधिसूचना आप देखेंगे। अब आता है 71। अब 71 ये अंक ही आपने को वो चुगली कर रहा है कि भाई वो क्या बोलना चाह रहा है। 71 की अगर मैं बात करूं, 71 71 की बात करूं तो एक हाथ आगे, कितना, एक हाथ आगे, ऐसे करके बनाओ ना, एक हाथ आगे, एक हाथ आगे या 70 के आगे, किसके आगे, 70 के आगे, बस ऐसे बना लो। एक हाथ आगे 71, 70 के आगे, तो धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात की प्रक्रिया 71 होगी। अब हमारे सामने आता है धारा 72। 72 बोलता है, अगर 72 की हम लोग यहां पर बात करते हैं कि 71 के बाद 72, तो सीमाओं में का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में परिमाणिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति। अगर हम इसको कहते हैं 72 की बात करें तो आप करना बाहर, ये इसको गोल कर दूं तो हो जाता बाहर, सीमा के बाहर, सीमाओं में परिवर्तन। 72 सीमाओं में परिवर्तन, महासम्मेलन, बस ये याद रखना, 72 बाहर का रास्ता दिखाना, सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। और 73 अगर 73 को याद करो तो तितिर बितिर मैंने परिणाम क्या होगा, देखो 73 अगर मैं वो कर रहा हूं, 73 की बात कर रहा हूं तो तितिर, 73, तिहर, यहां पर 73, तितिर, तितिर बितिर करना, ऐसे करके मैंने उसको क्या कर, सीमाओं में परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, जब सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा, तो इसमें 73 में आप कर सकते हो। अब चलते हैं 74। अब 74 यहां पर अपना ही चुगली कर रहा है यार। यहां पर देखो अगर मैं यहां पर 74 लिखूं, 74 अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो चौक चौराहा, फिर याद रखना ये सम्मेलन कहां होता है, सम्मेलन कहां होता है, चौक में होगा, चौराहा में होगा, चौराहा, चौक चौराहा में सम्मेलन होगा, तो सम्मेलन का परिणाम हो जाएगा 74 में, तो 74 आप याद करोगे, सम्मेलन याद हुआ होगा। अब आता है 75। देखो 75 में आपको ऐसे आप करते हो, 75 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पच, खाना जब पचेगा तो दो भागों में बंटता ही है ना,
विभाजन होना, विपाटन होना, पाठ दो भागों में बांट, पचा हुआ भोजन, अपचा हुआ भोजन, पच, पच से भोजन का 75 पाचन क्रिया दो भागों में बढ़ जाना, 75 आएगा इस दिमाग में, इसी से याद करने की कोशिश करना। हाँ, कोई भी जो ट्रिक होता है एक बार में याद नहीं होता, थोड़ा सा आप उसको मनन करोगे, लिखोगे, मजा लेके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि याद नहीं होता, हम लोग के समय तो हम तो पूरा याद कर डालते, जैसा मैं याद करवा रहा हूँ, और एक दो बार आप पढ़ोगे तो पूरा पूरा धारा आपको याद हो जाएगा। फिर कहीं से भी पूछ, वो आप अव्वल होगे, आपको पता होगा, आप गलती नहीं करोगे, बस इतना मैं कह सकता हूं। अगर आपने पहले से ट्रिक बना लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है यहाँ पर। तब क्योंकि याद इतना सारा चीज होता है, उसको याद करना संभव नहीं होता यहाँ पर चीजों में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करा रहा हूं, जरूरी थोड़ी कि मेरे ही आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे। अब देखो 76 75 अगर आपने विपाटन का याद किया तो देखो 76 को भी इसी से जोड़ लेना। ये दो भागों में डिवाइड कर रहा, विपाटित मंडी समिति को अस्थियां और दायित्वों का प्रभाजन करना, 75 और 76 यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर देना। 77 को देखो, पहले जब मैं 6 याद किया था, 6 करके, तो ये बात से संबंधित था, ये बात से संबंधित था, मैंने कहा था। और उसी प्रकार 7 को भी याद कर लेना, जब दो अंक सेम सेम आया, जैसे 6 आया था, 6 बात नहीं करूंगा, तो 7 भी बात से ही संबंधित होगा। देखो नवीन नवीन मंडी समिति द्वारा, उसके विरुद्ध बाद, उसके विरुद्ध बाद, नवीन मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध बाद, ये बाद से संबंधित यहां पर हो जाएगा। अब 78 की बात किया जाए तो 78 आपको याद करना होगा, कुछ कुछ चीजें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, उसको कैसे याद कराऊं। तो 78 अगर याद कर तो सम्मिलित विपाटित मंडी समिति के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियां के बारे में बात करता है। 78 अट्ठास करना या अटका रहना, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। अब देखो 79 की बात करो तो बहुत सुंदर, यहाँ पर देखो 79 अगर बोलो ना, 79 79 तो ये खुद चुगली कर रहा, न्यास, 89 79 न्यास, न्यास माने क्या होगा, न्यास माने हम कानून लिख सकते हैं, न्यास माने नियम लिख सकते हैं, नियम होता है ना प्रत्येक चीज का, न्यास माने नियम, न्यास माने न्यास। 79 अपना अंक ही आपको चुगली कर दिया, नियम बनाने की शक्ति। उसी प्रकार 80 को भी 79 याद करोगे, दिमाग में बस बैठा लेना, 79 माने न्यासी, नियम बनाने की शक्ति है, तो यहाँ उपविधियां बनाने की शक्ति। 80 80 यहां पर 80 यहां पर अगर बात किया तो 80 की अगर बात करूं तो ये भी 89 संबंधित होगा। इसी प्रकार तो आपको याद करना होगा ये नियम उपविधियां बनाने की शक्ति। अब आता है 81। 81 माने यहां पर उपविधियां बनाने या उसमें संशोधन करने के लिए निर्देश देने के प्रबंध संचालक की शक्ति आएगा। एक ही 89, अब ऐसे करके याद कर लो, 81 करके बात करूं, 81 इस प्रकार की बात कहूं तो एक ही 89, और एक ही 89 क्या होगा, एक ही हमारे पास क्या होगा, 89 होगा। एक ही 89 कौन होगा, संचालक। इस पूरा पूरा मतलब संचालक का ही तो मेन है, तो संचालक आपका मेन होगा, तो ये संचालक प्रबंध संचालक की शक्ति के बारे में बात करता है। और लास्ट तो अब देखो 82 क्या होगा, 82 बस इतना याद रखना, निरसन। निरसन का अर्थ होता है रद्द करना। 82 बस याद, ये तो याद हो जाएगा। लास्ट वाला 82 मैंने क्या आता है, लास्ट में यही आता है, निरसन तो पहले नहीं आ सकता, निरसन और व्यावृत्तियां ये लास्ट में आता है। निरसन मने होगा रद्द करना, तो रद्द करना क्या होगा, पूरा 82 में आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।